हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम जो 2213 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर के जून 2021 तक टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से कर्नल संतोष बाबू को सम्मानित किया गया। गलवान वैली में झड़प के दौरान कर्नल संतोष बाबू ने चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। परम वीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसके तहत बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को लॉन्च किया है, और फ्रेंड्स इसके तहत जो है बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो हिमाचल प्रदेश रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको कि शॉर्ट में EIU लिखा जाता है, कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अच्छा शहर रहा है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। प्रथम स्थान पर ऑकलैंड रहा है, दूसरा स्थान पर रहा है जापान का ओसाका और तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश की सैनिक टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरी बार किसी दूसरे देश की सैनिक टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश हो जाएगा। इससे पहले 2016 में फ्रांसीसी सेना ने राजपथ पर मार्च किया था। पहली बार 2016 में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया है केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत 10 छात्राओं को, याद रखेंगे, 10 छात्राओं को प्रशासनिक सेवा की कोचिंग करने पर आने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत इसमें रहा है 84 पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में जो जारी किया गया था उसमें भारत रहा था 50वें नंबर पर। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पर जापान रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इनमें से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा किया है कि भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराक्रम दिवस। अगर हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया, और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनटू द डार्कनेस। ये एक डेनिश फिल्म है
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूं ताकि पूरे स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। हाँ फ्रेंड्स, 9 क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और फ्रेंड्स इसको जीता है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस देश ने जीता है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है और फ्रेंड्स यह एक जो है टेस्ट चैंपियनशिप है और 2020-21 का खिताब भारत ने जीता है और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किए गए हैं सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। यहाँ से निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2021 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका विषय क्या था, अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित थी। इसमें प्राचीन पवित्र नगर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर का प्रतिचित्र और रामायण की विभिन्न कहानियों का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रहा रैतल पनबिजली परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। तो रैतल पनबिजली परियोजना को चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि जनवरी 2021 में इनमें से किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें एनसीसी के बारे में, तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फ्रेंड्स इसके महानिदेशक चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है। तो देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के बीच हुई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि जून 2021 में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, चुनाव आयुक्त पूछा गया है। तो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है, आगे आपको मिलेगा, और 2 चुनाव आयुक्त जो हैं, एक हैं कौन, राजीव कुमार, जिनको कि 2020 में नियुक्त किया गया था, और अब बने हैं अनूप चंद्र पांडे। तो ये दोनों का दोनों पद अब पूरा भर चुका है, पहले एक पद खाली था, तो अनूप चंद्र पांडे जो है अब नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 76वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब्दुल्ला शाहिद जो है ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इससे पहले 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था वोल्कन वोजिकर को। हर साल नया सत्र का नया अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 18 देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है। ये जो रैंकिंग है 2022 के लिए जारी किया गया है और ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। दूसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रहा है यूके का। अगर हम बात करें तो टॉप 200 में भारत के 3 इंस्टीट्यूट रहे हैं। कौन कौन से, तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये असम का 6ठा नेशनल पार्क बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना है, तो याद रखिएगा देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई जो है ये असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लीजिए। देखिए इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय मानवाधिकार का नया अध्यक्ष चुना गया है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस AK मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि करण काड़ू समुदाय जिसका इको टूरिज्म पहल इस बार के इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 द्वारा पुरस्कृत किया गया है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो अवार्ड दिया गया है
ये दिया गया है सतीश को। सतीश जो है यह फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं तमिलनाडु के। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल श्रेणी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड किसको दिया गया है, याद रखिएगा यह अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में साजी एनएम को दिया गया है। इनको केरल का ट्यूबर मैन का भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तोकाते तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी तबाही मचाई थी ये तूफान। यह तूफान कहाँ आया था, अरब सागर में आया था। सर्वाधिक जो इससे प्रभावित राज्य था वो महाराष्ट्र और गुजरात था। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसका जो नामकरण किया है ये किया है म्यांमार ने। तोकाते का मतलब होता है छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक आयोजक देश कौन रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का ग्लोबल होस्ट कंट्री इस बार रहा है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसका थीम आप ध्यान रखेंगे, इस बार इसका थीम था री इमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। री इमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फोकल पॉइंट क्या था तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसका फोकल पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर चीन का सिंहुआ विश्वविद्यालय रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का ही रहा है। इसमें भारत के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रहे हैं तो IISc बेंगलुरु रहा है 37 नंबर पर। उसके बाद IIT रोपड़ रहा है 55 नंबर पर। IIT इंदौर रहा है 78 नंबर पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला कौन बन गई है। तो सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला बन गई है सांग इन हुंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की हैं, ये हांगकांग की हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ हुंग है, हुंग से हांगकांग आप याद रखेंगे। इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में यह लक्ष्य पूरा किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था ये किसके नाम था, तो इससे पहले था यह रिकॉर्ड फुंजो जंगमो लामा के नाम। ये नेपाल की रहने वाली हैं और इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट का समय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के कितने स्थलों को विरासत स्थल स्वीकृत कर लिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 स्थलों को। ये स्थल कौन कौन से हैं, तो वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हीरे बेंकल महापाषाण स्थल, उसके बाद मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेंडा घाट, लमेटा घाट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस देश में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अल अक्सा मस्जिद जो है यह अगर बात करें तो मुस्लिमों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और यह जो है इजराइल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सुर्खियों में रहा था इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद कौन बन गई है। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉटलैंड की पहली सिख सांसद बन गई हैं पाम गोसाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाम गोसाल नाम आप ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध खाली स्थान दिया हुआ थे। तो रघुनाथ मोहपात्रा जो थे ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। लॉरेंस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को। ध्यान रखिए किसको दिया गया है, राफेल नडाल को दिया गया है। राफेल नडाल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि लॉरेंस वुमेन्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो ये नाओमी ओसाका को दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेजन के अगले CEO के रूप में किसे चुना गया है। अगर हम बात करें अमेजन की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा इसका स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सिएटल वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। और नेक्स्ट इसके CEO होंगे एंड्रयू आर जस्सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर के टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता हैं प्रकृतिवादी जेन गुडॉल। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेन गुडॉल
ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार जो है टेम्पल्टन पुरस्कार, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है दुबई यूएई में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर रहा। टोटल 16 मेडल जो है कजाकिस्तान ने जीता था। भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 15 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 5 जो है सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 2020 का प्रतियोगिता इस वर्ष 2021 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखेंगे फ्लोरिडा में। इसका आयोजन फ्लोरिडा में किया गया था और प्रथम स्थान पर इसमें मैक्सिको की एंड्रिया मेजा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर कि भारत सरकार के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के नए वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीवी सोमनाथन। ध्यान रखेंगे टीवी सोमनाथन। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? याद रखेंगे इस वर्ष 93वां संस्करण था और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस मैकडोरमेंड को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस एनवी रमन्ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि वरुण 2021 नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो वरुण 2021 जो था ये नौसैन्य अभ्यास था और ये भारत और फ्रांस के बीच का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच का नौसैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अरब सागर में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यह जो जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है और भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में भारत 5वें स्थान पर रहा था। भारत ने 2 अंक का सुधार किया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है? तो ये शब्द घोषित किया है आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण से और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से। इस प्रश्न में आपसे पद्म विभूषण पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। फ्रेंड्स पद्म अवार्ड्स पर हमने अलग से वीडियो कवर किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 को मान्यता दिया गया है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 44 नंबर देखिए कि कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। यह आर्द्र भूमि जो है किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर यह तमिलनाडु के विलुपुरम जिला में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 45 नंबर देखिए कि फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में। अगर इसका संस्थापक का नाम पूछे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे फ्रांस के, फ्रांकोइस ओलांद थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है, किसने जीता है? डेनमार्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है मिस्र में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन? क्योंकि इसी दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज किया था डॉक्टर सीवी रमन ने, और इस वर्ष की थीम रही थी फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था वुमेन इन साइंस। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ पर देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया? तो केरल में तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी केरल हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे। 2019 में यह अवार्ड किसने जीता था? सुमन राव ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? 30 वर्ष जो था गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का, यह 78वां संस्करण था और इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है मोशन पिक्चर की श्रेणी में, तो ये दिया गया है चैडविक बोसमैन को। यहाँ मैं लिख देता हूँ चैडविक बोसमैन को, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर पूछा जाए तो एंड्रा डे को दिया गया, एंड्रा डे को दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है तान्हा जी को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो अक्षय कुमार को दिया गया है लक्ष्मी मूवी के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए दिया गया है। उसके बाद बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है दिल बेचारा के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कायरा अडवाणी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनुराग वासु को लूडो के लिए दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। सभी ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दूसरे संस्करण का आयोजन जो है ये किया जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें कि पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। उसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन रही थी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी। दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इनमें से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है बीसीसीआई के सचिव जय शाह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। कहाँ है? कोलंबो में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमर किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स यह पुस्तक लिखा है प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। 55 नंबर देखिए, विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? तो सबसे पहले जानिए विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इस वर्ष की इसकी थीम रही है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थीम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो थीम को आप जरूर याद रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसे विश्व व्यापार संगठन, यहाँ किसे बना लीजिए, किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स नया महानिदेशक बनाया गया है गोंजी अकोंजो इवेला को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये जो ओंकोजो इवेला हैं ये कहाँ के हैं? तो ये नाइजीरिया के हैं, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया मूल के हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत जो है ये किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के वाले जो छात्र हैं उनको कोचिंग संस्थान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा नाओमी ओसाका ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है कि विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है?
देखिए फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष का भी थीम इसका रहा है आई एम एंड आई विल। 2020 में यही थीम था, 2021 में भी सेम थीम है आई एम एंड आई विल। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया। नासा का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाव्या लाल को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेरा का फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान जान लीजिए, सेरा का फुल फॉर्म होता है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी 2016 में हुई थी। सेरावीक जो ये अवार्ड है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इस वर्ष यह पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है न्याय देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। सबसे आखिरी में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। अगर वहीं पूछा जाए कि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा है तो छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है और सबसे आखिरी में अरुणाचल प्रदेश है छोटे राज्यों में। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फाइनेंस ईयर 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना है। तो फाइनेंस ईयर 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा जो है ये 3.5% रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री अब बन गए हैं एम.के. स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एम.के. स्टालिन की जो पार्टी है वह है डीएमके। डीएमके का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद विरोधी अभियान दस्तलिक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये दस्तलिक का दूसरा संस्करण का आयोजन जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बने हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए इन्हें यह पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीबीसी यहाँ मैं लिखता हूँ, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी के बारे में ध्यान रखिएगा, यह शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं और महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं थॉमस बाक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब ये 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है तो लॉजन स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है यह बनाया जाएगा तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में रामागुंडम में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सीनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है, यह ज्वालामुखी किस देश में है। तो देखिए सीनाबंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये एस्टर एक्स शुरू किया है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के 2024 में चंद्र मिशन ल्यूपेक्स को लॉन्च करेगी। तो ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन और मिशन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा।
और ये करेगा किसके साथ मिलकर के? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखिए कि किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव FIAF से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स PDF इसका टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स फिर से चुना गया था सुशील कुमार को। रेसलर सुशील कुमार को मार्च 2021 में दोबारा चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुशील कुमार हो जाएगा। हालांकि अभी इस पद से हटा दिए जाएंगे, लेकिन प्रश्न मार्च 2021 का है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। 76 नंबर देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इसको जीता है मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये बनाया जाएगा कोसी नदी पर, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? मनरेगा को लिखा जाता है MNREGA, मनरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसका नाम नरेगा था, तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, और इसका जो नाम रखा गया मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी इसमें कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 2 अक्टूबर 2009 को। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर रहा है रोजगार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखिए कि 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, यह जो मेजबानी करेगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, कौन करेगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है किया जाएगा दुबई में। क्लियर? और ये करेगा UAE। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा? आयातक और निर्यातक दोनों पूछा जाता है। तो देखिए, सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? और प्रथम स्थान पर इसमें आयातक देश रहा है वो सऊदी अरब रहा है। भारत का स्थान दूसरा रहा है। सबसे बड़ा निर्यातक देश अगर पूछा जाए तो रूस रहा है। रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर की IQ ईयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी रहा है IQ ईयर द्वारा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान पाने वाले इलियट पेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मातृ वंदन योजना, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 को कब की गई थी? 1 जनवरी 2017 को की गई थी। और इसके तहत देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला के कल्याण हेतु इसकी जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है। भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 139 रहा है। ध्यान रखिएगा। इसको जारी कौन किया है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, यहाँ में लिखता है UNSDSN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर की किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर की विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और फ्रेंड्स, इस बार की थीम रही थी वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रदान किया जाना प्रित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्किटेक्चर अवार्ड जो के क्षेत्र में जो कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रित्जर अवार्ड।
और फ्रेंड्स इस वर्ष जो है अवार्ड दिया गया है फ्रांस के एनी लेक्टन और फ्रांस के जीन फिलिप वासल को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 88 नंबर देखिए कि वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की उपाधि दी गई थी, बंगबंधु के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है यह किसको दिया गया, छिछोरे को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया, ध्यान रखेंगे। 89 नंबर के बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत जो है इसमें रहा है 87वें स्थान पर। 2020 में भारत 74वें स्थान पर रहा था। अगर हम बात करें कि यह जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच यह सूचकांक जारी करता है। पहले स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। और नए अध्यक्ष इसके बन गए हैं एस रमन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस रमन, ध्यान रखिएगा। 92 नंबर देखिए, विलिप व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यहाँ टॉट बना लीजिए, ये टाइपिंग में एरर हुआ है, टॉट मी TAUGST, ठीक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, आपको सिर्फ बिलीव याद रखना है। बिलीव जो आत्मकथा है किस खिलाड़ी की है, बस आपको सिर्फ बिलीव याद रखना है, इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ बिलीव याद रखिएगा। यह आत्मकथा जो है सुरेश रैना की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये कौन नियुक्त किए गए हैं, सुशील चंद्रा, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने निर्वाचन आयुक्त पूछा था, मुख्य वहाँ नहीं लगा था, निर्वाचन आयुक्त पूछा था पीछे, हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं, अनूप चंद्र पांडे। और फ्रेंड्स अब पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान के भाग 15 में, ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है चुनाव आयोग का उपबंध है। और फ्रेंड्स चुनाव आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। और फ्रेंड्स बेस्ट इसमें फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए राजस्व सचिव बन गए हैं तरुण बजाज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरुण बजाज। 96 नंबर देखिए, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सम्मानित किया गया है कलिंग रत्न सम्मान से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन दो देशों के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के 11वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया। वज्र प्रहार जो है इसका 11वां संस्करण का आयोजन किया गया 2021 में। और यह जो है किसके बीच है, तो यह भारत और USA के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और अमेरिका। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है, ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है किसको, रुमाना सिन्हा सहगल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। तो किस देश ने शामिल किया है रामायण और महाभारत को, सऊदी अरब ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी याद रखेंगे, राजधानी इसकी रियाद है। इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा रियाल है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। तो फ्रेंड्स ये बन गया पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ये क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।